दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल तेज हो गया है। माना जा रहा है कि 29 अप्रैल को मेयर चुनाव हो सकता है। इसी दिन डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। इससे ये साफ हो जाएगा कि नगर निगम में सत्ता की स्थिति किसके हाथ में रहेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को मेयर पद जीतने के लिए जरूरी 137 सीटों से ज्यादा समर्थन मिलता दिख रहा है। इसका मतलब है कि बीजेपी को इस बार दूसरे दलों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के पास अपने दम पर भी पर्याप्त वोट हैं। इसी वजह से राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार मुकाबले में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी में भी बड़े बदलाव हुए हैं। 31 मार्च की बैठक के बाद कमेटी के 18 में से 9 सदस्य रिटायर हो गए हैं। इनमें कुछ सदस्य हाउस से और कुछ जोन स्तर से जुड़े हुए थे। अब इन खाली सीटों को भरने के लिए भी चुनाव कराया जाएगा, जिससे पूरी कमेटी की संरचना बदल जाएगी। सूत्रों के अनुसार चुनाव कराने की मंजूरी प्रदेश स्तर से मिल चुकी है। अब जल्द ही नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नामांकन खत्म होने के बाद 29 अप्रैल को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के नए सदस्यों का चुनाव एक साथ कराया जाएगा। एमसीडी के नियमों के अनुसार चौथे और 5वें साल का कार्यकाल सामान्य श्रेणी में आता है। इसलिए इस बार कोई भी उम्मीदवार मेयर बन सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी आरक्षित वर्ग से हो। कुल मिलाकर दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं और 29 अप्रैल को होने वाला चुनाव ये तय करेगा कि दिल्ली नगर निगम की कमान किसके हाथ में जाएगी।